नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अभिजीत कैलाश सुराना है और मैं जिंगाबाई टाकली कोराडी रोड नागपुर में रहता हूँ। मैं फर्स्ट ईयर बीकॉम का छात्र हूँ और मैं जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स नागपुर में पढ़ता हूँ। गांधी रिसर्च फाउंडेशन द्वारा गांधी जयंती पर आयोजित वक्तृत्व स्पर्धा में मैंने भाग लिया है और मुझे खुशी है कि गांधी रिसर्च फाउंडेशन ने मुझे इस स्पर्धा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। आज का हमारा विषय है अहिंसा जीवन का नियम। अहिंसा अहिंसा के बारे में आपने कई बार सुना होगा, किताब में पढ़ा होगा, टेलीविज़न या मोबाइल में देखा होगा, पर आपने कभी सोचा है कि इस शब्द का मूल अर्थ क्या है? अहिंसा का अर्थ है हिंसा या हिंसक चीज़ों या हिंसक कृत्यों को दूर करके समाज में शांति का और सद्भाव का एक नियम बनाए रखना। हर इंसान के अंदर, हर मनुष्य के अंदर अहिंसा का भाव होना चाहिए। अहिंसा से बिगड़े काम भी बन जाते हैं और उसके ही विपरीत हिंसा करने से बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। आपने ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे जिससे अहिंसा ने हिंसा के ऊपर मात दी और अपना वर्चस्व इस समाज में, इस देश में, इस पूरी दुनिया में प्रस्थापित किया। जैसे कि एक उदाहरण हमारे प्रिय महात्मा गांधी जी का ही ले लीजिए। हमारे देश पर अंग्रेजों ने करीबन 150 से 200 साल राज्य किया। उसके बाद भी वह यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु हमारे प्रिय महात्मा गांधी जी ने उन्हें अहिंसा के मार्ग से, ना कि उन पर किसी प्रकार की हिंसा या दबाव डाले बिना, अहिंसा के मार्ग से उन्हें हमारे देश से दूर भगाया और हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई। हमारे महात्मा गांधी जी, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए, जनता के लिए अहिंसा के मार्ग से इतने कार्य किए, तो सोचिए कि आज के ज़माने में जहाँ पे हिंसा इतनी बढ़ गई है, यदि अहिंसा को अपनाया जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सिकंदर, जिसने पूरी दुनिया पर राज किया, परंतु वह पूरी दुनिया पर राज करने के बावजूद भी एक हिंसक मनुष्य के नाम से ही प्रचलित है, क्योंकि उसने अहिंसा का मार्ग नहीं अपनाया था। लोगों पर हिंसा करके, युद्ध करके ही उसने पूरी दुनिया को जीता था। यदि वह अहिंसा का मार्ग अपना था तो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में उसका नाम प्रचलित होता। आज हम कहीं भी जाते हैं या कहीं सड़क पर हम देखते हैं कई प्रकार के असामाजिक तत्व या कृत्य होते रहते हैं। हम उन्हें देखते हैं और कुछ नहीं करते, अनदेखा कर देते हैं। परंतु हमें ज़रूरत है कि हम उन्हें अनदेखा ना कर उन पर अहिंसक मार्ग से कुछ कोशिश करें, उन्हें सुलझाने का प्रयत्न करें, जिससे हमारे समाज में शांति और सुव्यवस्था बनी रहे। आज के ज़माने के लोगों में किसी प्रकार का धीरज नहीं बचा है। छोटी छोटी बातों पर वह हिंसक कृत्य पर उतर आते हैं। जैसे किसी प्रकार का अगर उनके आंदोलन है या मांग है, तो अहिंसा का मार्ग ना अपनाते हुए वे लोग हिंसक झड़प करते हैं और जिसकी वजह से मनुष्य की और संपत्ति की भी हानि होती है। तो मेरा आप सब लोगों से नम्र निवेदन है कि हिंसा के मार्ग को छोड़कर अहिंसा का मार्ग ही अपनाएं। अहिंसा के मार्ग से कई प्रकार के फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो यह सबसे बड़ा फ़ायदा है कि मन को और चित्त को और समाज को शांति मिलती है, जिसके वजह से हमारा आसपास का समाज जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बना हुआ रहता है। अहिंसा का मार्ग अपनाने से हम सदैव खुश, सुख, शांति से और संपूर्ण रहेंगे। हमारे देश में कई प्रकार के अहिंसक तत्व होते हैं। जैसे पिछले ही महीने हमने देखा था, केरल में एक हथिनी थी विनायक की नाम की, उसे किसी बदमाश लोगों ने उसके मुंह में फटाके खिला के उसे मार दिया था। इस वजह से उसकी जान चली गई थी। तो मेरा आपसे एक बार फिर से नम्र निवेदन है कि ऐसे हिंसक तत्वों को छोड़ के अहिंसा का मार्ग अपनाएं। अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। एक बार फिर से आप लोगों को गांधी जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। अहिंसा का मार्ग अपनाएं और हिंसा को भूल जाए। धन्यवाद।